तारक बिन ज़याद बिन अब्दुल्ला फातेह हस्पानिया और उसका पहला वाली दुनिया के बेहतरीन सिपा सलारों में से है, जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ स्पेन फतह किया और इसमें इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने आगे चलकर यूरोप की सियासी, मुआशी और सकाफती जिंदगी में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। नाज़रीन, बहसीयत इंसान तारक बिन ज़ियाद मुत्तकी, फर्ज शनास और बुलंद हिम्मत था, जबकि इब्ने खुल्दून इसे तारक बिन ज़ियाद अल-लैसी बताता है। बाज़ मौरखीन की राय में वो ईरानी असल और हमदान का बाशिंदा था। इब्ने अज़ारी ने इसका मुकम्मल शजरा लिखा है और उसका ताल्लुक बनु नफ़ज़ा से मिलाया है। बहरहाल ये बात यकीनी है कि वो मूसा बिन नुसैर का आज़ाद करदा गुलाम और नायब था। नाज़रीन, उंदलस हस्पानिया का बहुत बड़ा गुंजान इलाका जो बहरे ओकियानूस, अबनाए जबल तारक और बहिरा रूम से मुल्हिक है। मुसलमानों ने इस इलाके पर 800 साल तक हुकूमत की। उंदलस का नाम काफ़ी पुराना है। 98 हिजरी बमुताबिक 716 के एक दिनार पर अरबी और लातीनी अल्फाज में उंदलस के लिए लफ्ज़ हस्पानिया इस्तेमाल किया गया है। हस्पानवी लातीनी मौरख मुस्लिम स्पेन और मसीही स्पेन के लिए यही नाम स्पानिया या हस्पानिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरब मुसन्निफ जब भी अल अंदलस लिखते हैं तो इससे मुराद इस्लामी स्पेन ही लेते हैं, ख़्वाह इसकी जोग्राफियाई हदूद कुछ ही क्यों ना हो। नाज़रीन, फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद की तालीम और तरबियत मूसा बिन नुसैर जैसे माहिर हर्ब और अजीम सिपा सलार के ज़ेरे निगरानी हुई थी। तारक बिन ज़ियाद ने फ़न सिपागिरी में बहुत जल्द शोहरत हासिल कर ली। उसकी बहादुरी और जंगी चालों में महारत के चर्चे होने लगे। वो जंगी मनसूबा बंदी में बड़ा माहिर था और गैर मामूली ज़हीन, दूरबीन और मुस्तद कायद था। मूसा बिन नुसैर ने अपने नायब तारक बिन ज़ियाद को 7000 फौजी देकर अंदलस यानी हस्पानिया की फतह के लिए रवाना किया। समंदरी सफ़र के दौरान फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजरीनों अंसार तलवारें लटकाए और कमाने कसे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ तारक, आगे बढ़ो और मुसलमानों के साथ नरमी बरतना, नेज़ अपना अहद पूरा करना। नाज़रीन, फातेह उंदलस ने यह भी ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम उंदलस में दाखिल हो रहे हैं। बेदार होकर तारक बिन ज़ियाद ने यह ख्वाब साथियों को सुनाया और इन्हें कामयाबी की खुशखबरी दी। नाज़रीन, फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर से पेशकदमी करके जज़ीरा अल खिज़रा फतह किया तो उसे वहां एक बुढ़िया मिली। उसका खावंद पेशगोई का माहिर था। वो बयान करता था कि एक अमीर तुम्हारे मुल्क में दाखिल होगा, वो तुम पर गालिब आ जाएगा। उसकी निशानी ये होगी कि उसका सर बड़ा होगा, उसके बाएं शाने पर एक तिल होगा जिस पर बाल उगे होंगे। जब बुढ़िया से ये सुनकर तारक बिन ज़ियाद ने अपना शाना देखा तो वो ऐसे ही था जैसे बयान किया गया था। इस पेशगोई को भी तारक बिन ज़ियाद ने अपने लिए नेक शगुन जाना। इस्लामी लश्कर 2 शंबा 24 रजब 92 हिजरी बमुताबिक मई 711 ईस्वी को हस्पानिया के साहल पर उतरा और उसने एक पहाड़ के करीब अपने कदम जमा लिए, जो बाद में तारक के नाम पर जबल तारक कहलवाया, जिसे यूरोपीय जबानों में बिगाड़ कर जिब्राल्टर कहा गया। जंग शुरू होने से पहले तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज के सामने जो वलवला अंगेज खुतबा दिया, इस्लामी लिटरेचर में उसे बड़ी अहमियत हासिल है। 8 दिन गुमसान का रन पड़ा और आखिरकार 28 रमजान 92 हिजरी बमुताबिक 19 जुलाई 711 को हस्पानवी फौज को शिकस्त फाश हुई और शाहरडाक भाग निकला। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद के बारे में क्या खूब फरमाया, जिसका उर्दू में तर्जमा है। जब उंदलस के साहिल पर फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फौजें उतारने के बाद अपने बहरी बेड़े को आग लगा दी तो उनके फौजियों ने कहा कि तुम्हारा ये अमल अकल की रूह से गलत है, इसलिए कि हम अपने वतन की सरजमीन या सरहद से दूर हैं, वापस किस वसीले से वहां पहुंचेंगे। वसीले या सबब को छोड़ देना शरीयत की रूह से कहां दुरुस्त है। फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद ने अपने साथी लश्करियों की बात सुनी तो हंस दिए और अपना हाथ तलवार पर रख कर बोले, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि वो हमारे अल्लाह का मुल्क है। जज्बा जहादो शहादत से सरशार मर्द मोमन किसी बातिल कुव्वत से नहीं डरता।
اور وہ تمام دنیا کو اپنے مال کے حقیقی کی ملکیت سمجھتے ہوئے اور جغرافیائی حدود سے بے نیاز رہتے ہوئے ہر ملک و علاقے کو اپنا وطن سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے۔